हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेकबो 2.0 में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे प्यारे बच्चों, जो आप लोगों का क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम लोग बीबीआई क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे। उसी के सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो मॉडल क्वेश्चन है वो जारी हो चुका है। तो इससे पहले हम साइंस का जो है सो मॉडल सेट कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल सेट है उसको देखेंगे पूरा विश्लेषण के साथ। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे प्यारे बच्चों, और आप लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम के लिंक में डाल देंगे और व्हाट्सअप का चैनल में। अगर आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन आता है उससे आप लोगों को अवगत करवाया जाता है। आगे बता दें प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर 12 तक का संपूर्ण तैयारी करवाया जाता है। साथ ही आप लोगों का डेली न्यूज़ एंड क्यूज जो होता है सो इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलता है। प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देखिएगा या वीडियो में जाके देखिएगा, वीकली टेस्ट का जो ओरिजिनल क्वेश्चन है आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से मिलता था। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हुए आज की वीडियो में हम लोग एसएसटी सोशल साइंस का जो मॉडल सेट का क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि लगभग 30 से 40% या 30 से 20% जो है सो क्वेश्चन आप लोगों को मॉडल सेट से देखने को मिलता है। इसलिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से। इसलिए आप लोग इसको जरूर से जरूर कवर कर लीजिएगा। और आज जो क्वेश्चन होगा इसको आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले क्या है सो। देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आप लोगों का कुल प्रश्न जो होगा सो 52 होगा, और 52 प्रश्न में से जो है सो 30 गो प्रश्न जो होगा सो 1 नंबर का होगा। उसके बाद आप लोग देख लीजिए बच्चों, 6 प्रश्नों का उत्तर देना होगा जो 2 नंबर का रहेगा। और फिर 6 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा आप लोगों को जो 3 नंबर का रहेगा। और फिर चार प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा जो 5 नंबर का होगा। जैसे 30 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा तो 30 नंबर यहाँ पे हुआ। और 6 क्वेश्चन आप लोगों का 2-2 नंबर का होगा, 12 नंबर हुआ। और फिर 6 क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, 18 नंबर यहाँ से हुआ। और 4 क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, 5 चौक 20 नंबर। तो ऐसे में आप लोगों का 80 नंबर हो जाता है। 20 नंबर आप लोगों का स्कूल में प्रैक्टिकल से दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी। सबसे पहले क्या है इसमें, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था बच्चों? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लुई 16 जो है सो फ्रांसीसी क्रांति का नेता था। उसके बाद इसमें देख लीजिए आप लोग, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, आगे क्या है इसमें सो। क्वेश्चन नंबर 2 में है, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो लोकतंत्र का उदय करना था, ये इसका मुख्य विशेषता था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए प्यारे बच्चों, क्या पूछा गया आप लोगों से। इसमें पूछा गया है, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? असहयोग आंदोलन का जो नेता था महात्मा गांधी थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। चूंकि आप लोगों का एग्जाम अब ज़्यादा दिन नहीं है, आप लोग पूरा जोर शोर से लग जाइए ताकि आप लोगों का एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो हम लोग को पता होना चाहिए कि 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में जो है सो महाराष्ट्र में गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में जो है सो इसकी स्थापना हुआ था। कांग्रेस की स्थापना था। तो ए.ओ. ह्यूम, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए प्यारे बच्चों क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण है, आप लोग सभी ऑप्शन को देख लें। नाजी जर्मनी का उदय, ये बिल्कुल नहीं होगा। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए प्यारे बच्चों क्या पूछा गया है। भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना किया था? तो जो पश्चिम बंगाल में जूट मिल की स्थापना हुआ था, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जूट सबसे अधिक जो है सो पश्चिम बंगाल में ही मिलता है, जिसकी स्थापना द्वारकानाथ टाइगर जी के द्वारा की गई थी। चलिए बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है। भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? तो ब्रिटिश आविष्कारक जो था जेम्स वाट जो है सो इसका किया था आविष्कार भाप इंजन का। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों, इसमें क्या है, मुद्रण
तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? मुद्रण मतलब जो कागज वगैरह या लिखने का कला जो है सो सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि चीन में इसकी विकसित हुआ था, सबसे पहले विकास हुआ था। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, और आगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की जो रचना है सो जयदेव ने किया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए प्यारे बच्चों क्या पूछा गया आप लोगों से। इसमें पूछा गया महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? महात्मा गांधी जो है सो यंग इंडिया जो पत्रिका है उसका संपादन किए थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन आगे 11 में है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो बच्चों शुरू हुआ था 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था, या हम लोग बोल सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1973, बी इज राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए बच्चों क्या है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो चूंकि आप लोगों को पता होगा कि जलोढ़ मिट्टी जो है सो जो नदियों के निर्माण के जल के अफवाह के द्वारा होता है, तो इसका जो निर्माण है सो मुख्य रूप से नदी या पानी के द्वारा होता है, मिट्टी के कंकड़ बालू से होता है। तो ये जो होता है सो मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक बांगर होते हैं और एक खादर होते हैं। तो कंकड़ की मात्रा अधिकतर किसमें होते हैं बब्बू? तो इसमें जो बांगर होते हैं उसमें कंकड़ की मात्रा अधिक होता है, चूंकि जो पुराने जलोढ़ मिट्टी होता है उसको हम लोग बांगर बोलते हैं और नए जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर बोलते हैं। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को हम लोग रेगर मृदा या रेगुर मृदा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है बच्चों आप लोगों को पता होगा पश्चिम बंगाल में है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो पहले पूछ चुका है, इसलिए आप लोगों को बोलते हैं कि मैक्सिमम 3 वर्ष या 4 वर्ष का जो आप लोग प्रीवियस ईयर को अच्छा से अगर कर लेते हैं और मॉडल सेट को आप लोग कवर कर लेते हैं तो आप लोग 60 से 70% लाने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि 60 से 70% लगभग क्वेश्चन उसी से रहता है। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्या है क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना से, जो सतलज नदी पर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों क्या है, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो हम लोग जानते हैं समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन होता है, एक अनवीकरणीय संसाधन होता है। नवीकरणीय संसाधन किसको बोलेंगे? जिसका बार बार उपयोग करने पर भी समाप्त नहीं होता है उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय, क्योंकि जल का बार बार उपयोग करेंगे हम लोग तो भी समाप्त नहीं होगा। और अनवीकरणीय संसाधन किसको बोलेंगे? वैसा संसाधन जिसको हम लोग बार बार उपयोग करने से समाप्त हो सकता है और एक बार समाप्त हो जाने के बाद उसको लाखों करोड़ों वर्ष की समय लग सकती है उसका निर्माण में। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में श्रीलंका की राजकीय धर्म क्या है? तो श्रीलंका में ज्यादातर आप लोगों को बौद्ध धर्म देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेल्जियम। तो बेल्जियम में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, इसमें क्वेश्चन है बेल्जियम। तो बेल्जियम में देखिए बेल्जियम में क्वेश्चन, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी फीसदी है? तो बेल्जियम में डचों की फीसदी जो है 59% है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए बच्चों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? तो रक्षा का जो मामला होता है केवल केंद्र के पास है, शिक्षा और कृषि ये दोनों जो है सो राज्य और केंद्र दोनों के पास है। तो केवल केंद्र के पास कौन है? रक्षा से संबंधित। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है विकेंद्रीकरण क्या है? तो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है केंद्र से, केंद्र क्या करता है राज्य से थोड़ी थोड़ी शक्ति को अपने पास ले लेती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए 22 में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सांस्कृतिक और भाषाई अंतर का होना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखने से पहले आपको बता दें प्यारे बच्चों कि आप लोग अभी भी इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम से रिलेटेड जो VVI क्वेश्चन होगा उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। क्योंकि आपको बता दें अगर आप लोग इस चैनल के माध्यम से केवल 95% ला सकते हैं आसानी से, और क्लास 10th का जो इंग्लिश का बैच है सो कुछ दिन में एक कल या परसों से जो है सो इंग्लिश का भी वीडियो आना शुरू हो जाएगा, जिसका एकदम इंग्लिश वीक है आप लोग वहाँ से अच्छे से आप लोग कवर करके 85% लगभग 80% लगभग आसानी से ला सकते हैं। बिल्कुल एकदम साधारण भाषा में रहेगा, आप लोग देखिएगा वीडियो अच्छा लगेगा आशा है। तो और साथ ही आपको बता दें प्यारे बच्चों
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई का आता है उसी क्वेश्चन से आप लोगों को सारा हम लोग उसी क्वेश्चन को करवाते हैं जो आप लोगों को डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 23 में देखिए प्यारे बच्चों, क्या है, एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका जो मुख्य विशेषता होता है आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में, इसकी जो मुख्य विशेषता है शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का पृथक्करण, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, ये सभी है। और आप लोगों को बताएं हैं जिसमें इनमें से सभी रहेगा, ज्यादातर संभावना रहता है कि इनमें से सभी हो जाता है। अगर आप लोगों का ऑप्शन पता है, आंसर पता नहीं है, तो इनमें से सभी में टिक कर दीजिएगा। 95% संभावना रहता है कि सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 में, जिसमें क्या समानता का अधिकार से संबंधित बात कहा गया है। और अनुच्छेद 17 आप लोगों को बता दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें छुआछूत या अस्पृश्यता से संबंधित है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, भारत किस प्रकार का राज्य है। तो भारत एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष संघीय राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन जो है सो बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। आगे, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट संबंध किस देश से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केन्या हो जाएगा, केन्या से संबंधित है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, देखिए क्या है, राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है। तो राजनीतिक दलों की जो मान्यता देता है सो चुनाव आयोग देता है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए प्यारे बच्चों, क्या पूछा गया, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2005। अब हम लोग जानते हैं कि रोजगार गारंटी अधिनियम क्या होता है। तो महात्मा गांधी के अवसर पर जो है सो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम चलाया गया, जिसको हम लोग मनरेगा बोलते हैं। उसमें मजदूरों को न्यूनतम 100 दिनों का जो है सो मजदूरी का भुगतान किया जाता है अगर वे काम करते हैं तो। और अगर सरकार अगर 100 दिन से कम अगर काम देने में सक्षम है नहीं है, तो जो है सो 100 दिन का मजदूरी उनको भुगतान करेगी। आगे हम लोग बात करते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए प्यारे बच्चों, क्या है, बैंकों की आय का प्रमुख उद्देश्य क्या है या स्रोत क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऋण हो जाएगा। जैसे बैंक बैंक जो है सो क्या करते हैं, किसी को ऋण देते हैं, ब्याज देते हैं, और उससे जो ऋण आता है उसी का जो होता है उसका फायदा होता है। लास्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप लोग दिखाएंगे, अच्छे से देख लीजिएगा। चुनाव का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम और चुनाव का अधिकार अधिनियम, ये दोनों 2005 में ही पारित हुआ है। तो चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग आसानी से देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं। साइमन कमीशन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। आगे क्वेश्चन है, मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दें, मतलब ऐसा संसाधन जिसको मानव ने बनाया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अलग से वीडियो लाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जैव विविधता क्या है, उसमें आप लोगों को पूरा विश्लेषण के साथ बताया जाएगा। सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं, शहरीकरण किसे कहते हैं। आगे देखिए, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। प्रति व्यक्ति आय, बाजार का अर्थ क्या होता है, ये सब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। आगे देखिए क्या है, कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें। आप लोगों को पता होना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था, तो उसका प्रभाव जो है सो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ा उसी को लिखना है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या पूछा गया, मुद्रण इतिहास में गुटेनबर्ग, पता होना चाहिए कि प्रेस दाता का जो मुक्ति या प्रेस दाता का जो जन्मदाता कहा जाता है, जर्मन गुटेनबर्ग को कहा जाता है, जो जर्मनी का था। उसके बाद वन संरक्षण के उपायों को लिखें या वर्णन करें। मोटे अनाज से आप क्या समझते हैं। मोटे अनाज जिनको मिलेट के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में आप लोगों से पूछा गया है। आप लोग टेंशन ना लें, इसका भी विश्लेषण के साथ वीडियो आएगा। लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है। चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों को लिखिए। इंटरनेट से आप क्या लाभ हो रहा है सो लिखना है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें आप लोगों को 4 प्रश्न देखने को मिलेगा, और प्रत्येक प्रश्न जो होगा सो 5 नंबर का होगा। तो इसमें देखिए आप लोगों को इसमें अच्छे से लिखना है। जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभावों का विश्लेषण करें। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की भूमिका को देश के विकास के संदर्भ में समझाइए। दामोदर वैली कॉरपोरेशन का उदाहरण लेकर इसके विभिन्न घटकों और लाभों का वर्णन करें। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, संघीय सरकार की मुख्य विशेषता क्या है, पॉलिटिकल से है। उसके बाद है लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों की भूमिका एवं कार्यों की चर्चा करें। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों, कौन कौन सा सड़क पाया जाता है, NH,
SH मतलब स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, इस सब के बारे में आप लोगों को लिखना है। तो आशा है बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, और आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।